हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 61। आरोही ने तनीषा को हल्के से खुद से दूर करते हुए कहा, क्या तू पागल हो गई है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? लगता है आज तूने कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिए। आरोही की हालत देखकर तनीषा जोर जोर से हंसने लगी। वहीं निकिता और सौर्यांश भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। अब आरोही बुरी तरह से उन तीनों को घूर रही थी। उसकी नजरों में इतनी सख्ती देखकर तीनों ने जैसे तैसे अपनी हंसी रोकी। तनीषा फिर से मुस्कुराते हुए उसके पास आने लगी तो आरोही तुरंत पीछे हटते हुए बोली, दूर रह तू। आरोही की हालत देखकर उन तीनों को फिर से हंसी आ गई, लेकिन इस बार उन्होंने किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लिया। तनीषा ने सफाई देते हुए कहा, अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी, तूने तो एकदम सीरियस ही ले लिया। आरोही ने कुछ नहीं कहा, वो बस तनीषा को उसी तरह घूरे जा रही थी जैसे अभी भी नाराज हो। तनीषा उसके पास आकर प्यार से उसके गाल खींचते हुए बोली, मैं गलत तो नहीं बोल रही थी ना मेरी जान? अब तू है ही इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी पागल हो जाए। ऐसे ही थोड़ी ना पूरा कॉलेज तुझ पर फिदा है। हाँ, ये बात अलग है कि तू किसी की तरफ देखती तक नहीं है। आरोही अब भी चुप थी। उसकी नजरें तनीषा पर टिकी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब हल्की सी शर्म भी झलक रही थी। तभी दरवाजा खुला और शालिनी जी और सोनाक्षी जी दोनों कमरे में आईं। तीनों लड़कियों को एक साथ देखकर दोनों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। शालिनी जी बोली, अरे हमारी बच्चियां कितनी प्यारी लग रही हैं, किसी की नजर न लग जाए। इतना कहकर उन्होंने तीनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बधाइयां ली। सोनाक्षी जी भी मुस्कुराते हुए बोली, अब अगर तुम तीनों तैयार हो गई हो तो चले। तीनों ने एक साथ मुस्कुराकर सिर हाँ में हिला दिया और कमरे से बाहर की ओर बढ़ने लगी। तभी आरोही अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। सौर्यांश वहीं खड़ा था, नाराजगी में। आरोही उसके पास जाती हुई बोली, क्या हुआ तुझे? तू यहीं क्यों खड़ा है? तुझे नहीं चलना? सौर्यांश ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपसे क्या, किसी से भी बात नहीं करनी। आरोही ने हैरान से सवाल किया, लेकिन क्यों, हम लोगों ने क्या किया? सौर्यांश और ज्यादा मुंह बनाकर बोला, मैंने आप तीनों की इतनी तारीफ की, लेकिन किसी ने ये तक नहीं बताया कि मैं कैसा लग रहा हूँ। माँ और बड़ी माँ ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। इतना कहकर वो एकदम रूठे बच्चे की तरह खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी मुस्कुरा उठे। आरोही उसके पास गई और प्यार से बोली, ओ माय बेबी, तू इसीलिए नाराज है? तू सच में बहुत क्यूट लग रहा है। ये सुनते ही सौर्यांश ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, क्यूट? ये भी कोई तारीफ हुई? क्यूट तो लड़कियों के लिए यूज होता है। इतना कहकर उसने अपने बालों को प्राउड एटीट्यूड में सही करते हुए कहा, और मैं क्यूट नहीं, मैं हैंडसम और स्मार्ट हूँ। आरोही मुस्कुराकर बोली, हाँ बाबा, मेरा ये क्यूट सा भाई बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है। सौर्यांश ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखकर कहा, सच में? आरोही ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, आज तो तू बहुत स्मार्ट लग रहा है। वैसे मेरा ये छोटू सा भाई हमेशा ही स्मार्ट लगता है। उसने भी शालिनी जी की तरह उसकी बधाइयां लेते हुए कहा, मेरा छोटू सा हीरो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब सौर्यांश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इसके बाद सब लोग नीचे आ गए। फैमिली के बाकी लोग पहले ही वेन्यू के लिए निकल चुके थे। अब बस ये 6 लोग ही बचे थे। सभी कार में बैठ गए। आरोही, तनीषा और निकिता एक कार में थी, वहीं सौर्यांश, सोनाक्षी जी और शालिनी जी दूसरी कार में। लगभग 40 मिनट के सफर के बाद वो लोग पार्टी वेन्यू पर पहुंच गए। सब कार से बाहर निकले और अंदर की ओर बढ़े। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक बड़ा सा हॉल था, बहुत ही सुंदर तरीके से सजा हुआ, लेकिन लाइट काफी डिम थी। वहां बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। ये देखकर सब एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। तभी एक इवेंट मैनेजर उनके पास आया और सबको ग्रीट करते हुए बोला, हेलो मैम, प्लीज मेरे साथ चलिए। तनीषा ने हैरानी से पूछा, देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पार्टी यहीं होनी है ना? और अगर यहीं होनी है तो यहाँ लोग इतने कम क्यों हैं और रोशनी भी इतनी कम? इवेंट मैनेजर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यस मैम, पार्टी यहीं होनी है। आप सब बस मेरे साथ चलिए, बाकी सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तनीषा ने मुंह बनाया, लेकिन सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे ही आरोही ने हॉल के अंदर पहला कदम रखा, उसके ऊपर रंग बिरंगे बलून्स की बारिश होने लगी। आरोही के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल फैल गई। बाकी सब लोग उसे देखते ही रह गए। आगे बढ़ते ही हॉल की दोनों साइड्स पर लगी फेरी लाइट्स धीरे धीरे जलने लगी। छोटे छोटे डेकोरेटिव ट्री प्लांट्स, नीचे सॉफ्ट कार्पेट, सब कुछ किसी फेरी टेल जैसा लग रहा था। आरोही की मुस्कान रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही वो लोग पूल साइड एरिया के पास ओपन ग्राउंड में पहुंच गए, जहां बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी की गई थी। वो एक ओपन प्लेस था। आगे एक बड़ा सा गार्डन फैला हुआ था।
गार्डन में मौजूद छोटे बड़े हर पेड़ पर येलो, गोल्डन और रेड फेरी लाइट्स लगी थी, जो पूरे माहौल को और भी ज्यादा मैजिकल बना रही थी। गार्डन के सेंटर को छोड़कर चारों तरफ राउंड टेबल्स और चेयर्स सजी हुई थी, व्हाइट और रेड क्लॉथ से ढकी हुई। सब कुछ इतना सुंदर था कि सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इस वक्त पार्टी में ऑलमोस्ट सारी गेस्ट्स मौजूद थे। बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिलीज भी आई हुई थी। कपूर फैमिली, सिंह फैमिली और भी कई नामी बिजनेसमैन वहां नजर आ रहे थे। एक के बाद एक सभी लोग आगे आकर आरोही को बर्थडे विश कर रहे थे और आरोही अपने क्लासी अंदाज में मुस्कुराकर सबको थैंक यू बोल रही थी। आरोही की नजर जब पूरे वेन्यू पर गई तो उसे देव मेहरा, आशीष मेहरा और चिराग दिखाई दिए। तीनों किसी न किसी के साथ बिजनेस टॉक्स में बिजी थे। आरोही उन्हें देख ही रही थी कि तभी देव मेहरा ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आरोही उनके पास चली गई। उधर सोनाक्षी जी और शालिनी जी आरोही की दादी गीतांजलि जी के पास जाकर बैठ गई। तनीषा और निकिता ध्रुव और कुणाल के पास चली गई, जो साइड की एक टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे, या यूं कहें कि कुणाल ही बस अपनी बकबक चालू रखे हुए था और सौर्यांश वो अपने दोस्तों के साथ ऑलरेडी बिजी था। देव मेहरा ने कुछ खास लोगों से आरोही का इंट्रोडक्शन करवाया, फिर प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, ठीक है, अब आप जाइए प्रिंसेस और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कीजिए। इतना कहकर वो फिर किसी और से बात करने चले गए। वहीं आरोही मुस्कुराते हुए ध्रुव और बाकी दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी। उधर ध्रुव जब से आरोही पार्टी में आई थी, उसकी नजरें एक पल के लिए भी आरोही से हट नहीं रही थी। और ये बात निकिता को छोड़कर किसी ने नोटिस नहीं की थी, क्योंकि कुणाल और तनीषा तो आपस में ही एक दूसरे को ताड़ने में बिजी थे। इसी वजह से उन्होंने ध्रुव को नोटिस ही नहीं किया। लेकिन निकिता सब समझ रही थी, बस कुछ कहे बिना हल्की सी मुस्कान के साथ सब देख रही थी। आरोही ने उनके पास आकर बैठते हुए पूछा, तुम दोनों कितनी देर से पार्टी में आए हो? कहीं मैंने तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करवाया? कुणाल मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं, हम लोग तो थोड़ी देर पहले ही आए हैं, और वैसे भी अगर थोड़ा इंतजार कर भी लिया तो क्या हो गया? आफ्टर ऑल तुम बर्थडे गर्ल हो, तो सबका तुम्हारे लिए वेट करना तो बनता है। उसकी बात पर सब मुस्कुरा उठे, लेकिन ध्रुव वो चुप था। आरोही को जब ध्रुव की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिला तो उसने उसकी तरफ देखा। ध्रुव पहले से ही एक टक उसी को देखे जा रहा था। ये देखकर अचानक आरोही की धड़कनें तेज हो गईं। वो भी खुद को रोक नहीं पाई और ध्रुव की आंखों में देखने लगी। एक पल के लिए दुनिया जैसे थम सी गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह उसकी उन गहरी सी आंखों में खो पाती, उसने खुद को संभाला और ध्रुव के चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, ध्रुव, कहाँ खो गए हो तुम? कुछ सोच रहे हो क्या? ध्रुव एकदम से होश में आया और हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। उसकी इस हालत पर कुणाल तुरंत उसे छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रहा, जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो? ध्रुव ने उसे ऐसी नजर से घूरा कि जैसे अभी खा ही जाएगा, लेकिन कुणाल ने भी कहाँ हार माननी थी। उसने मुस्कुराकर एक आंख ब्लिंक कर दी, उसे और चिढ़ाने के लिए। अब तो ध्रुव और भी चिढ़ गया, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए आरोही की तरफ देखकर बोला, हाँ, तुम कुछ कह रही थी? सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था तो सुना नहीं। ध्रुव की ये बात सुनकर निकिता के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें चुप देख बोल रही थी कि क्या हुआ तुम्हें। ध्रुव ने हल्के से सर हिलाया और अपनी नजरें उस पर से हटाकर इधर उधर देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद आरोही ने ध्रुव से पूछा, अच्छा, बाकी सब लोग कहाँ हैं? तुम सबको लेकर तो आए हो ना? ध्रुव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, सब आए हैं, वो देखो वहाँ। इतना कहकर उसने एक तरफ इशारा किया। आरोही ने पीछे देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। एक बड़ी टेबल पर शालिनी जी, सोनाक्षी जी, गीतांजलि जी, ध्रुव की माँ रिद्धिमा जी, चाची रागिनी जी, दादी मीनाक्षी जी, प्रांजलि और साथ ही कुणाल की माँ प्रीति जी, सभी एक साथ बैठी आपस में बातें कर रही थी। सो बिग फैमिली, राइट? फिर आरोही ने बाकी लोगों के बारे में पूछा। ध्रुव ने फिर से दूसरी तरफ इशारा किया। इस बार आरोही की मुस्कान और भी गहरी हो गई। वहां देव मेहरा, आशीष मेहरा, ध्रुव के डैड अरविंद कपूर, चाचू अमीश कपूर, तनीषा के पापा अजय सिंह, कुणाल के पापा रविंद्र रायजादा और कुछ और लोग बिजनेस डिस्कशन में खड़े थे। अब बिना ध्रुव की तरफ देखे आरोही ने नजरें और घुमाई। कुछ ही दूरी पर एक टेबल पर चिराग, सार्थक और कार्तिक बैठे हुए थे और उनके बगल वाली टेबल पर आरोही के दादाजी और ध्रुव के दादाजी कुछ और बुजुर्गों के साथ बातें कर रहे थे। अब आरोही खुद को रोक नहीं पाई। वो झट से अपनी चेयर से उठते हुए बोली,
मैं सबसे मिलकर आती हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर वो सबसे पहले अपनी माँ के पास चली गई। आरोही ने मुस्कुराते हुए सबको हेलो कहा। तभी प्रांजलि उसे देखते ही खड़ी हो गई और खुशी से आरोही के गले लगते हुए बोली, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे दी। आरोही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने भी प्यार से प्रांजलि को पकड़कर जवाब दिया, थैंक यू वेरी मच। उसकी आवाज में सच्ची वार्मथ थी। उसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने बारी बारी से आरोही को विश किया और आरोही भी उसी अपने प्यारे अंदाज में सबको मुस्कुराकर थैंक यू बोलती रही। फिर वहीं बैठकर सबके साथ हल्की फुल्की बातें होने लगी। कुछ देर बाद आरोही ध्रुव के पास ही बैठी हुई थी। उसके हाथ में फोन था और वो स्क्रीन पर देखते हुए कुछ टाइप कर रही थी। शायद सबके बर्थडे विशेस का रिप्लाई दे रही थी। वहीं कुणाल, तनीषा और निकिता चिराग और बाकी लोगों के पास चले गए थे। इस वक्त वहां सिर्फ ध्रुव और आरोही बैठे हुए थे। ध्रुव की नजर बार बार आरोही पर जा रही थी। आरोही की हंसी, उसकी आंखों की चमक और उसका शांत सा अंदाज, सब कुछ उसे अपनी तरफ धीरे धीरे खींचता जा रहा था। ध्रुव ने अपनी नजर उस पर से हटानी ही चाहिए थी, लेकिन तभी उसकी नजर आरोही के हाथ पर गई। ध्रुव ने बिना कुछ कहे अचानक से आरोही का हाथ पकड़ लिया। ध्रुव के यूं अचानक हाथ पकड़ लेने से आरोही चौंक गई। उसने तुरंत कंफ्यूजन भरी नजरों से ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव बिना कुछ भी कहे बस उसके हाथ को देख रहा था। आरोही की नजर ध्रुव की आंखों से फिसलकर उसकी उंगलियों पर गई और तभी उसे समझ आ गया कि आखिर बात क्या है। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।